हाय गाइज, वेलकम बैक टू एएस स्टडी ग्रुप। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों का शुक्रिया, आप इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। आज हम लोग पढ़ना चाहेंगे रागा प्रैक्टिस सेट 16 यानी कि 16 नंबर। अगर आपने अभी तक कोई भी रागा का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा या कुछ छूटा हुआ है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। जीके के बेस्ट जो क्वेश्चन पढ़े हैं वो भी आप देख सकते हैं फॉर एयरफोर्स, ठीक है, यानी कि एयरफोर्स के लिए ही डाले गए स्पेशल तरीके से। और इंग्लिश के भी आपके पढ़े हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा तो इंग्लिश का ही आएगा आपका। आप कंटिन्यू देखते रहिएगा। समय की देरी न करते हुए आगे हम अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करते समय जो पास में बेल आइकन बन के आएगा, इसे ऑल पर जाकर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। क्योंकि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर कि मेरे पास आपकी वीडियो नहीं आ पा रही है, लेकिन क्या उन्होंने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया था, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था। जब वो इनबॉक्स देखते तभी उनको पता लग पाता था। लेकिन आप जब बेल आइकन ऑन कर लेंगे तो आपको वीडियो पहुंचती रहेगी। लिखा हुआ है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या चिन्ह आएगा, ठीक है। जो क्रम दिया उसको हम देखेंगे। सबसे पहले 225, 326, 437, 558 और बीच में ये ब्लैंक दिया है और बाद में 830। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या होगा। तो क्या मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि सबसे पहले आप दो का अंतर करके देख लीजिए कितना आता है इन दो का, फिर इन दो का देखेंगे जो भी आएगा। यहाँ पर हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें क्योंकि 830 आ गए हैं, इस हिसाब से हम अंतर कर लेंगे, ठीक है। जब हम अंतर करेंगे तो सबसे पहले देखो 326 में से आप 225 माइनस कर दें, ठीक है। 326 में से आप 225 माइनस करेंगे तो आपके पास 101 बचेगा। तो एक चीज़ ये निश्चित हो गई है कि 225 में आप 101 जोड़ दें, ठीक है, जो कि 326 बन जाएंगे जाके। जब 101 इन दोनों में हमने जोड़ दिए हैं 326 हो गए हैं। इसी प्रकार से अगले वाले फॉर्म में देखेंगे क्या जोड़ना पड़ेगा। तो हम 437 में से 326 घटा लेंगे, ठीक है। जब 326 घटा देंगे तो ये 111 बचेगा जाके, ठीक। अब आपने देखा सबसे पहले 101 आया, ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर। उसके बाद 111 आया। तो यानी कि एक बार निश्चित हो गई कि यहाँ से 10 का अंतर है दोनों में, ठीक है, यानी कि 10-10 और बढ़ा के जोड़ने हैं इसमें। इसी प्रकार से 437 और 558 का अंतर देखेंगे और जोड़ेंगे तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो 121 का होगा, ठीक है। यानी कि 437 में जब हम 121 जोड़ देंगे, ठीक है, तो हमें को प्राप्त हो जाएगा 558। इसी प्रकार से हम जोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। अब आपने जब 437 में 121 जोड़ दिए हैं तो 558 बन गए जाके, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे हम जब 558 में यहाँ पर जोड़ देंगे 131 तो आपका ये बन जाएगा जाकर, यहाँ लिख लीजिएगा 558, ठीक है। एक बार पुनः देखिएगा। एक चीज़ तो आपके लिए समझ चुके हैं कि 558 में 131 ही जोड़े हैं। क्रम चलता है 101, 111, ठीक है, 121, 131। जब हम ये जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा जाकर 689, ठीक है। अब 689 और 830 के बीच का अंतर कितना है आपने देखा, क्रम चल रहा है 131। अब 689 में आप जोड़ दें 141। जब इतना जोड़ दिया आपने तो 830 आपको प्राप्त हो गया है, ठीक। तो एक चीज़ कन्फर्म है कि आने वाली संख्या प्रश्नवाचक स्थान पर 689 ही आएगी, जो कि हमें संतुष्ट कर रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपको ये ब्रैकेट में लिखे हुए दिख रहे हैं कि लास्ट जो प्रश्नवाचक लगा हुआ है चिन्ह, ठीक, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा और कैसे आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6 लिखे हुए, इधर 15 लिखे हुए, तो इन दोनों का अंतर निकाल लीजिएगा। 15 में से आप 6 माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। 15 से 6 माइनस जब कर देंगे तो 9 आपके पास बचेगा। इसी प्रकार से आप 28, ठीक है, 28 में से जब माइनस कर देंगे 7, ठीक है, तो आपके पास बचेगा जाके कितना, 21 बचेगा, ठीक है। इधर 9 इधर 21। और जब आप 25 में से 13 माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा जाके 12। यहाँ पर देखिएगा जो 12 बचेगा वह ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। लिखा हुआ है फेस का 90, टैप का 320, रेट का 307, तो TAPE लिखा है, तो इसकी पूरी का क्या हो जाएगा, ठीक है, टैप का। इस वाले इसको भी टैप पढ़ेंगे, इसको भी टैप पढ़ेंगे। तो देखिए एक चीज़ देखिएगा आप पहले, ये फेस का 90 इन्होंने कैसे किया है, इस चीज़ को समझिएगा। देखो सबसे पहले आपको जो आपके कैपिटल लेटर्स, ठीक है, या स्मॉल लेटर जो भी दिया हो आपको, तो उनकी क्रम संख्या, ठीक है, नंबर याद होना चाहिए। जैसे ए का 1 यानी क्या 1 होता है, बी का 2 यानी कि 2, इस तरीके से पूरे आपको लेटर याद होने चाहिए कि किस अक्षर के सामने क्या नंबर रहेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे जो हमारा एफ है, ठीक है, आपको 90 करना है। फेस की अंग्रेजी में देखिए एफ है तो आपके 6 नंबर पे आता है, ठीक है। आप गुणा करके यानी मल्टीप्लाई, जोड़ के, प्लस करके देख सकते हैं। हम सबसे पहले गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 6 का गुणा जब 1 में करेंगे, ठीक है, उसके बाद सी का नंबर होता है वह है 3, ठीक है, और ई का होता है 5। अब हम गुणा कर लेंगे, 15 छक्का 90, यानी कि ये 90 हो गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम अब आगे करेंगे टैप का, ठीक है। तो पहले देखिए जो सिर्फ टैप लिखा है TAP, उसका देखो 320 दिया हुआ है, आपको TAPE का पूछा है। तो टी का कितना नंबर होता है, टी का होता है 20, ठीक है, ए का होता है 1 और पी का होता है कितना नंबर 16। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 320 हो गया है। और एक चीज़ बताइएगा 320 हुआ है, अब ई का होता है 5, तो यहाँ पर हम 5 का गुणा और कर देंगे 320 में। जब इतना गुणा कर देंगे 320 में तो ये बन जाएगा जाके 16, ठीक है, यानी कि 1600। तो यह हमको ऑप्शन नंबर 2 में मिल गया है, जो बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा लिखा हुआ है यदि z का तात्पर्य प्लस से है तो p का तात्पर्य गुणा से है, y का तात्पर्य माइनस से हो, तो 7p 3y 6z 5 का मान क्या होगा, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है तो हम वैसा ही कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसा बताया कि जो मान दिए वही हम रख लें। आप देखिएगा, तो देखिए p का मान कितना दिया है इन्होंने, तुम लिख लें, ठीक है, 7 p का मान दिया है गुणा, ठीक है, तो गुणा लगा लिए, 3 लिखे हैं। अब आगे क्या है आपका y का है कितना माइनस, ठीक है, उसका 6 लिखे, 6 लिख लिए। उसके बाद क्या दिया हुआ आपको z का क्या है प्लस है कितना 5 है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम गुणा कर देंगे जो कि 21 माइनस 6 प्लस 5। अब 21 में 5 जोड़ेंगे 26 हो गए, 26 में 6 घटा देंगे तो कि 20 हो गए हैं, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, किसने कराया था, यह कराया था राष्ट्रकूटों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था। पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार कोबरा का संबंध सांप से है उसी प्रकार तेंदुआ का संबंध किससे है, ठीक है। कोबरा सांप होता है और तेंदुआ एक जंगली जानवर होता है।
जंगली जानवर यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्यामा कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता हैं, तदनुसार श्यामा का राजीव से क्या संबंध है। तो देखिएगा कि राजीव रहा ये, ठीक है, और इसके पिता यहाँ होंगे और इनके पिता यहाँ पर होंगे, ठीक है। अब जो लड़की कह रही कि राजीव के पिता जो है मेरे पिता हैं, तो यानी कि राजीव की ये बुआ हुई जाके, कौन हुई है, बुआ, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, दो पासों को उछालने पर समान अंक आने की क्या प्रायिकता है। देखिएगा कि दो पासे उछाले जा रहे हैं, ठीक है, तो पहले पासे में 1 नंबर आया और दूसरे पासे में भी 1 नंबर आएगा, ठीक है। तुम इस प्रकार से लिख लेंगे, आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा। फिर एक बार पहले पासे में 1 आया, दूसरे पासे में 2 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से जब पहले पासे में 1 आया और दूसरे पासे में 3 आया है, तो यही हम क्रम चलाएंगे, ठीक है। आगे पहले पासे में 2 आ गए हैं और दूसरे पासे में 1 आया है, ठीक है। फिर पहले पासे में 2 आ गए हैं, फिर दूसरे पासे में 2 आए हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि लास्ट में पहले पासे में 6 आए हैं और लास्ट वाले पासे में 6 आए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें 6 बार देखेंगे उछाल कर, ठीक है, और 6 अंक आएंगे। तो यानी कि हम सीधा 6 और 6 का गुणा करते हैं, जो कि 36 हो गया जाके, ठीक है। और 2 पासे हैं, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको 2/36। देखिए किस प्रकार से आप देखेंगे कि जो अंक हैं वो कितने, टोटल 6 हैं, ठीक है। यानी कि कह सकते इस प्रकार से 2 पासों पर जब समान संख्याएं आने की प्रायिकता होती है, ठीक है, समान संख्या इसी प्रकार से आएंगी जैसे कि मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो पासे में 6 संख्या होती हैं, यानी 6 अंक होते हैं, ठीक है, और टोटल ये नंबर कितने बने जाके 36 बने जाके हैं। तो हम 6/36 लिख सकते हैं। अब काट देंगे, 6 एकम 6, 36, यानी कि 1/6 बन गया जाके, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगे लिखा हुआ है कि cos x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 है, तो sin स्क्वायर x प्लस sin घात 4x कितना हुआ, ठीक है। तो समझिएगा जो cos x दिया है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले cos x बराबर इधर 1 है ना, तो cos स्क्वायर ये 1 की तरफ जाएगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर हो गया है, ठीक है। तो एक बात पता आपको होगा कि 1 माइनस cos स्क्वायर ये होता फॉर्मूला sin स्क्वायर का, ठीक है। तो लिख सकते हैं cos x बराबर sin स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ cos x है। अब आपको क्या यहाँ दिया है कि sin स्क्वायर x sin का 4x देखना है, तो आपको sin स्क्वायर x का मान तो मिल गया cos x, इस चीज़ का याद रखना, ठीक है। अब बोला कि 4 घात, तो हम क्या करें, स्क्वायर कर दें। स्क्वायर में घातें जुड़ती हैं, sin स्क्वायर x बराबर cos x है, ठीक है। तो हम जब 4 घात करेंगे तो स्क्वायर कर देंगे, तो इधर हो जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक है। कितना होगा, cos स्क्वायर x बराबर हो जाएगा sin घात 4, क्योंकि हमने इधर भी किया है। इस प्रकार से आप समझिएगा, देखिएगा साइन लिखा है, स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर x पहले ही हो चुका है, ठीक है। अब इस पर और एक पावर चढ़ा देंगे, तो अब इस प्रकार से लिख सकते हैं इसे cos स्क्वायर x बराबर sin घात 4x, ठीक है। इधर cos स्क्वायर x है। अब हम cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर x, और आपको क्या चाहिए, sin स्क्वायर x प्लस sin घात 4x। तो इसी फॉर्म में आगे हम लिख देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x बराबर sin घात 4x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्लस माइनस का इधर पहुंचा देंगे, प्लस 1 बराबर sin घात 4x प्लस sin स्क्वायर x, ठीक है। तो ये आपको मिल गया, जो कि इसका आंसर जो आया है वह है 1, ठीक है। 1 यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगर वीडियो समझ ना आया हो तो वीडियो को पॉज करके आप दोबारा देखें, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। नाटो का मुख्यालय ब्रसेल्स में है। कहाँ पर है, ब्रसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया हाउस के लेखक कौन हैं, ठीक है। तो इंडिया हाउस के लेखक हैं कुलदीप
नैयर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हमारा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 1 से 30 मीटर लंबी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की 40 से 30 सेकंड में एक पुल को पार करता है, तो पुल की लंबाई क्या होगी, यानी कि एल, लंबाई एल पूछी गई है। तो देखिएगा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेंगे। ठीक है। माना पुल की जो लंबाई होगी वह होगी एल, क्या होगी, एल मान ली। अब देखिएगा कि 130 मीटर तो इसकी लंबाई है। ठीक है। या फिर अब एक्स मान ले, अपनी तरफ से आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिएगा आप 130 मीटर लंबी पहले दी है। ठीक है। जो हमने लंबाई मानी वो कितनी मानी, एल मानी, तो हम लिख सकते हैं इसे इस प्रकार से 130 प्लस एल। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो बटे में लिख सकते हैं 45, और जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 कर देते हैं। ठीक है। अब हम इसको काट लेंगे। ठीक है। और इधर हाँ टाइम और दिया कितना, 30 सेकंड, तो 30 हम इसके बराबर में कर देंगे। अब काटेंगे तो किस प्रकार से काटेंगे, जो इधर आपका 18 है, 9 दूनी 18 होता है, 9 पन्ना 45 होता है। ठीक है। तो हम 5 का 5 में गुणा कर दें, 25/2 रह गया इधर। ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में देखिएगा आप, क्योंकि स्क्रीन छोटी है ना, तो इस वजह से एक बार में नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो इधर हो गया 30 × 25। ठीक है, बटे 2, वो तो कट चुके थे ना। अब इधर कितना आपका रह गया, 130 प्लस एल हो गया है, समझ रहे हैं। ठीक है। अब हम इन दोनों 30 और 25 का गुणा कर लेंगे। ठीक, इसके बट्टे में एक इधर कैंची गुणा कर लेंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो जब हम 30 × 25 कर देंगे तो ये बन जाएगा जाके आपका 375। ठीक है। और एल है तो एल इधर लिख देंगे, और जो आपका इधर कितना 130 था इसमें से घटा देंगे। जब एल इधर से घटा देंगे 375 में से 130, तो ये बच जाएगा जाके आपका 245, यानी कि 245 मीटर लंबी पुल था। ठीक है। पुल की लंबाई 245 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। दादा के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है। दादा के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है, जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, बोले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 लड़कों की औसत उम्र 35 वर्ष है और उनका अनुपात 3:5:7 है, तो छोटी लड़की की उम्र क्या होगी। तो देखिए, तो जो औसत उम्र दी है तो उसमें औसत आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ठीक है, उम्र कितनी, 35 वर्ष, 3 लड़कों की है, तो इनकी हम कुल आयु निकालनी है, कुल उम्र। ठीक है। तो 35 में 5 का गुणा जब कर देंगे जाके हम, तो ये आपका बन जाएगा जाके 105। ठीक है। यानी कि 105 वर्ष हो जाएगी 3 लड़कों की उम्र। ठीक है। 3 की 105 वर्ष निकल आई है। अब आगे क्या करना है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि इनका अनुपात 3:5:7 दिया है। ठीक है। तो हम अपने तरफ से कोई एक बीजीय अंक जोड़ सकते हैं, एस टी की पी आर एस जो मन हो वो जोड़ दें। तो यहाँ पर हम एस जोड़ेंगे, कितना अनुपात जो दिया उसमें। ठीक है। तो अनुपात 3x प्लस 5x प्लस 7x। ठीक है। यानी कि अब 3x 5x 7x इन सभी को जोड़ देंगे। ठीक है। 3 5 7 को जब जोड़ देंगे जाके, तो ये बन जाएगा जाकर आपका 15x। ठीक है। 15x, और जो 3 लड़कों की उम्र निकली, कितनी निकली, 105 वर्ष निकली है। तो 15 का भाग हम 105 में देंगे, 15 7 105, यानी x बराबर जो निकल के आया है 7 निकल के आया है। ठीक है। अब क्या कहा कि सबसे छोटी लड़की की उम्र क्या है, सबसे छोटा कौन है, जो 3 लिखे ये। ठीक है। तो हमने अभी इसको लिखा था 3x, यानी कि 3x, तो x का मान कितना 7 निकल के आया, 3 7 21, यानी कि 21 वर्ष उम्र है छोटी वाली लड़की की। तो आप किसी की भी निकाल सकते हैं। यहाँ लिखा 5x हो जाएगा, 5 7 35, 7 7 49। ठीक है। मंझलेगी ना बढ़ेगी सबकी। तो यहाँ पर जो सही है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, वृत्त की त्रिज्या 50% वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों a × b। ठीक है। और सॉरी a + b
ठीक, प्लस वो तो आपकी उस पर डिपेंड करेगा जैसा क्वेश्चन कहा हुआ, ठीक है, a इंटू बी अपॉन 100, इस तरीके से ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर देंगे। तो यहाँ कितना दिया है, अगर मान लो वृद्धि जगह कमी लिखा होता तो हमारा प्लस की जगह माइनस चिन्ह हो जाएगा, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। तो वृद्धि लिखी है यहाँ 50% की वृद्धि, तो 50 प्लस 50 लिख लेंगे, a प्लस बी, ठीक है, इसी को मान लेंगे। उसका प्लस अब ए पी इंटू कर देंगे 50 इंटू 50 बटा 100। अब 0 से 0 कैंसिल कर दिया है, 50 50 आपका 100 हो गया है, और 55 25 यानी कि 25 और जोड़ देंगे तो आपका 100 में जब 5 जोड़ेंगे 125 हो गया है, यानी कि 125%, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की घनाभ में 0.3 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। समझिएगा, इसको भी थोड़ा बड़ा जरूर क्वेश्चन है ये। देखिए क्या है कि 9 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर घनाभ है, ठीक है, तो आपको गोले के घन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। जो आपके सेंटीमीटर में जो आपकी लंबाइयाँ दी हैं उनको हम लिख लेंगे इस तरीके से 9 × 11 × 12, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है 4/3 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि r का 3। अब यहाँ पर जो मान होते हैं वो रख लेंगे, ठीक है, सही तरीके से 4/3 पाई को होता है 22/7, और कह रहा है 0.3 की, ठीक है, कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, ठीक है, यानी कि तो यहाँ हम लिख सकते इस प्रकार से इसे, तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे इसे। और नेक्स्ट लाइन में देखिए 9 × 11 × 12 × 3 × 0.008, इस प्रकार से, और बटे में लिख देंगे 4 × 22 × 0.027, क्योंकि संख्या मैंने पलट दी है, कुछ संख्या ऊपर पहुंचाई, जैसे 22/7 था तो हम 7 मतलब यहाँ नहीं लिख सकते, 7 को गुणा ऊपर कर दिया। अब इसे हम काट लेते हैं, 11 एकम 11 11 दूनी 22, 4 एकम 4 4 3 12, अब आपका बचा 3 एकम 3 3 नंबर 27, 2 एकम 2 2 चक्कू 8, जो आपका ऊपर बचा हुआ है तो उन सभी का हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। जब हम इनका गुणा कर लेंगे तो गुणा ये निकल के आ जाएगा 84 घन सेंटीमीटर, ठीक, घन सेंटीमीटर निकल के आएगा। आपको चाहिए सेंटीमीटर में, तो घन में 1000 का गुणा करना पड़ता है, यानी कि 84 में हम 1000 का गुणा कर देंगे, तभी आपका सेंटीमीटर बनेगा कितना 84,000, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दिया है यहाँ पर, वो आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य 50 रुपये अधिक, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी ज्ञात कीजिए। आपको CP निकालना है, बहुत सिंपल है, देखिए इस प्रकार से निकालेंगे इसे। जो आपका पहला परसेंट कितना है 15 है, ठीक है, तो और दूसरा 20% है, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे, ठीक है। 20 में से हम 15 जब घटा देंगे तो परसेंटों को अंदर आ जाएगा 5%, ठीक, 5% निकल आया है, तो 5% का जो अधिक कितना है 50 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1% के बराबर निकालें, 5 एकम 5, तो 1% बराबर ये निकल के आ जाएगा आपका 10, ठीक है। और आपको चाहिए 100% कोई चीज़, 100% की वैल्यू ज्ञात करते हैं, जब भी कोई चीज़ मानते तो 100% ही तो मानते हैं। अब हम 100 का गुणा 1 में कर देंगे, ठीक है, और इधर भी 100 का गुणा कर देंगे, जो कि 1000 बन जाएगा जाके। तो 1000 यहाँ पर जो दिया गया है वह ऑप्शन नंबर आपके 1 में दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। किस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, तो यह होते हैं आपके शाकाहारी में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित हैं, यह है हिंदुस्तानी गायक, ये हिंदुस्तानी गायक हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है वह आपका आकृति से है, तो इस आकृति को देखिएगा कि यहाँ पर आने वाला चिन्ह कौन सा होगा। तो देखिएगा कि ये जो आपका ब्लैक कलर का दिख रहा है अंदर गोले के अंदर,
कि किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है या घट रहा है। तो यहाँ इससे सिंपल से मुझे और कोई चीज़ नहीं लगी है। ठीक है, जो वृत्त के अंदर जो आपका ब्लैक कलर का चिन्ह दिख रहा है कि बढ़ रहा है, कैसा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। पहले देखिए यहाँ था, ठीक है, यहाँ से एक खाना इसने छोड़ दिया बिल्कुल, उसके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज हुआ, उसको फिर एक को छोड़ा, फिर एंटी क्लॉकवाइज, आप यहाँ पर छोड़ के यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से आएगा। देखिएगा यहाँ पर हम लगा देंगे, एक खाना छूटा जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर तो, और इधर भी छुटा रहेगा, इधर भी एंटी क्लॉकवाइज में ये, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो यही हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि यही बिल्कुल सही यहाँ पर मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थल सेना के लेफ्टिनेंट पद वायुसेना के किस पद के समतुल्य है। तो यह है फ्लाइंग ऑफिसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग। आपको मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतीय सेना।